बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम इकबाल लेवल अकेडमी से। अस्सलामु अलैकुम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की असाइनमेंट जो है CS302, ये सेकंड असाइनमेंट है। इसका सलूशन मैं आपको समझाता हूँ कैसे है। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। कोई सब्सक्राइब है जो वो आप नहीं करते, ठीक है, तो इससे आपको तो कोई भी असाइनमेंट जो है बंदा बड़ी मेहनत के साथ बनाता है। 3-4 घंटे हो गए सुबह से मैं इसको बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए ही करते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप भी दूसरे को थोड़ा बेनिफिट दें, तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, फिर आप असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इसका एक ही क्वेश्चन था जिसमें कोनो कैनोनॉमिकल सम्स दिया हुआ था। हमने इसको क्या करना था, सिंप्लीफाई द स्टेटमेंट एक्सप्रेशन यूजिंग द कूनी-एमसी-क्लोसी मेथड ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन। तो हमने कूनी-एमसी-क्लोसी मेथड के ज़रिए से बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन देनी थी। तो इसके आंसर के लिए हमने क्या करना है, तो सबसे पहले ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इसका टेबल आपने ड्रा करना है। और उस टेबल के अंदर जितने भी ये मिन टर्म दिए हुए हैं 0, 1, 3, 5, 7, 19, ये 20 हैं टोटल बनते। तो और वेरिएबल कितने दिए, 6 A B C D E F, और ये इसके जो हैं वो वेरिएबल दिए हुए हैं। तो इन वेरिएबल्स के साथ, तो ये जो वेरिएबल दिए हुए हैं, तो अब आपने करना क्या था कि इन सारों को आपने चेंज कर लेना है। टेबल नंबर 1 के अंदर 3-4 टेबल बनेंगे, काफ़ी ये लेंथी काम है और मुश्किल भी है, तसल्ली से आपने इसको समझना है। तो एंड तक तरतीब से देखेंगे, पूरी वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। तो अदरवाइज़ ऐसे अगर देखेंगे तो फिर आपको नहीं पता चलेगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि वीडियो को मुकम्मल आपने अच्छी तरह देखना है। तो मिड टर्म सारे जो दिए हुए हैं सम के अंदर, आपको ये सारे के सारे मिड टर्म आपने जो हैं वो ऐसे कॉलम की फॉर्मेट में लिख लेने हैं, और हर एक को आपने बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना आता होगा, आपने छोटी क्लास में भी किया। जैसे मसलन मैं 5 को बदल के आपके सामने ऊपर जो है से 5 को लेते हैं, हम इसको 2 पे ऐसे डिवाइड करेंगे, तो 2 2s आर 4, 1 आगे कैरी बच जाएगा, आगे हम ले जाएंगे। फिर हम इसको करेंगे 2 पे, तो क्या आ जाएगा, 2 1s आर 2 और आगे 0 हो जाएगी। तो इस तरह हम इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो है नीचे की तरफ हम लिख लेते हैं। यानी पहले हम 1 लिखते हैं, फिर 0 और फिर 1, यानी ये आ जाएगा 1 0 और 1, और जो इसके शुरू में बचेंगी वो 0 लगा देनी है। तो जैसे ये मैंने 5 वाले को यहाँ पे आप इसको देखेंगे, इधर मैंने इसको यहाँ पे लिखा और इसके शुरू वाले जितनी भी हैं वो लिख दी हैं। तो यहाँ पे आपने ये सारी की सारी मिन टर्म लिखनी है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, आपको पता है कैसे करना है। तो यहाँ मिन टर्म लिखनी है, और यहाँ पे उसके रो के ऊपर जो कॉलम के हेडिंग के अंदर आपने जितने भी वेरिएबल थे वो ऊपर लिख लेने। और अब इसको आपने 6 वेरिएबल फॉर्म के अंदर इन तमाम जितने भी आपके ये आप फाइंड करेंगे बाइनरी डिजिट फॉर्म के अंदर, तो इसको आपने इस तरह लिख देना है। लिखने के बाद ये सारे के सारे इसी तरह 1 का भी 0 का भी 0 का 0 आ जाएगा, 1 का भी इसी तरह 1, 3 का आ जाएगा 11, तो 11 लेके शुरू में 0 कर देंगे, 5 का आ जाएगा इसी तरह 7, 17, 18, 19, 21। तो ये सारे के सारे आपने कंप्लीट टेबल को इसी तरह जो है वो आपने लिख लेना है। तो ये सारे के सारे जब 17 तक देखो सबको हम लिखते जाएंगे, जितनी भी 0 आ जाएंगे 1 उसको लास्ट पे हमने इस कॉलम के अंदर फिल करना है। ये तो हम हो गया पहला टेबल। इस टेबल को फिल करने के बाद जो हमने सेकंड काम करना है, द टेबल ऑफ द मिड टर्म रिकॉग्नाइज दैट द मिड टर्म आर अरेंज इन द ग्रुप ऑफ मिड टर्म। तो हमने इसको अरेंज करना है जीरोस जिसके अंदर 1 है, 1 है, 2 3 4 एंड 5 1s की फॉर्मेट के अंदर जो नीचे हमने टेबल बनाया हुआ। दिस इज डन अलाउ टू डिफरेंट मिड टर्म टू बी इजीली कंपेयर्ड एंड अलाउ द एलिमिनेशन ऑफ द सिंगल वेरिएबल। तो हम इनको ताकि हम आसानी के साथ टेबल क्रिएट कर लेंगे नीचे वाला, तो हम एक सीक्वेंस में लिख लेंगे, अरेंज कर लेंगे 1 वाले, 2s वाले, 3s वाले, तो फिर हम आसानी के साथ एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हम बना सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो रीअरेंज हमने कर लेना है टेबल के अंदर। टेबल 1.2 जो है 6 ग्रुप ऑफ द मिड टर्म आर फॉर्म, तो इसमें हमने 6 ग्रुप अलग-अलग जो है ये नीचे बनेंगे। तो 0 के अंदर 0 1s है, नो 1s है, कोई भी इसके अंदर 1s नहीं है, एक इसका टेबल बन जाएगा। 1s के अंदर एक 1 है, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने गौर कर 1 वाला, अब 3, 5, 17, 18, 33, 48 इन तमाम के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो 1 1 जो है 2 टाइम इसमें 1 आ रहा है, इसमें भी 2 टाइम 1 है, इसमें भी 2 टाइम 1 है, इसमें भी 2 टाइम 1 है, इसमें भी 2 टाइम यहाँ पे देखेंगे 1 है। आप यहाँ पे देखते जाएंगे तो ये सारे के सारे हमने 2 1s वाले अलहदा एक ग्रुप में कर लिए। उसके बाद जिनके अंदर 3 3 1s आ रहे थे उनको हमने अलहदा जो है एक ग्रुप के अंदर कर लिया है। इसी तरह यहाँ पे 7 19 25 7 37 41 इनमें 3 3 1s थे, और 39 और जो 16 है इसके अंदर 4 4 1s थे, और जो लास्ट वाला हमारे पास जो है वैल्यू आई हुई इसके अंदर जो थे ये 5 5 1s थे। यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5 1s। तो ये 6 इस तरह हमारे जो हैं ये ग्रुप बन गए। हमने इसको अलग-अलग, ये पहला काम था बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, मिड टर्म को लिखना है टेबल फॉर्मेट के अंदर, टेबल नंबर 1 के अंदर। फिर सारे हमने उसी तरह 1 1 5 1 वाले सारे ग्रुपिंग की फॉर्म में, ताकि हम एलिमिनेट कर सकें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे कोई सर्किट होता है तो उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं सर्किट के ऊपर, तो उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में शॉर्ट सर्किट बनाने के लिए ये असल डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन जो है ये गेट्स बनाए जाते हैं। तब यहाँ पे जब हमने ये काम कर लिया है तो एक्स्ट्रा कॉलम एडेड टू द लास्ट टर्म, एंड पे हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम भी देखें किया हुआ है कि जो मिड टर्म कंपेयर के अंदर यूज़ हो जाएंगे उनको हम टिक करते जाएंगे कि ये यूज़ हो गए, जो नहीं यूज़ होगा उसको छोड़ देंगे। तो इसमें तमाम के तमाम ये इसके अंदर यूज़ होंगे। ऑल पेयर द मिड टर्म कैन बी कंपेयर्ड टूगेदर टू एलिमिनेट ए वेरिएबल मार्क एज ए यूज्ड। तो जो इसके अंदर देखें पेयर मिड टर्म के कंपेयर्ड होते जाएंगे उनको हम आगे जो है वो एलिमिनेट वेरिएबल के लिए मार्क करते जाएंगे कि ये वेरिएबल एलिमिनेट करेगा। व्हेन द कंपेयरिंग मिड टर्म द रूल इज टू कंपेयर ईच टर्म इज द वन ग्रुप विद द मिड टर्म इन द अदर ग्रुप। तो रूल क्या है कि हर एक टेबल के कॉलम को हमने दूसरे के टेबल के साथ मैच करना है। Thus in this question the मिड टर्म 0 इज ग्रुप 0, 0 के अंदर 0 उसको 1 के साथ मैच करेंगे, यानी पहले वाले अगर टेबल 1.2 की तरफ आए तो यहाँ पे हमने इसको कॉलम को मैच करना था इसके साथ, इसकी वैल्यू हमने देखनी, जिसके साथ मैच करेगी उसको हमने यूज़ करना है। जब पहले वाले को हमने दूसरे के साथ मैच कर लिया, 1s वाले को हमने क्या करना है, ये नीचे वाले सारे ग्रुप के साथ बारी बारी मैच करना है। यानी 1 को 3 के साथ भी मैच करके देखेंगे, 1 को 5 के साथ भी, 1 को 17 के साथ भी, 1 को 18 के साथ, 1 को 24, 1 को 33, 1 को जिन से इसकी वैल्यू 1 की मैच होती होगी। इसके अंदर 1 है तो ये 3 के साथ भी आ जाएगी, ठीक है, 5 के अंदर 17 के अंदर भी होगी। अब इन दोनों के साथ ये 18 और ये 24 के और ये 33 के साथ भी मैच होगा। तो इस तरह हमने मैच करना है, जिन के साथ मैच होगा और जिसके साथ ये मैच हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम क्या करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे वेरिएबल को। जैसे आप देखें टेबल नंबर 4 के अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे आप समझते हैं तो ये 1 और 3 को मैच किया है। तो 1 और 3 को क्यों मैच किया है, यहाँ पे आपने गौर करना कि 1 वाली वैल्यू थी, जब हमने इसको 3 वाले से मैच किया है तो यहाँ पे ये गौर करना आपने 1 1 से मैच करता था और बाकी सारे इसके 0 सेम थे, और जो नीचे वाले जिसके साथ हमने 3 से मैच किया था, जो उसमें एक्स्ट्रा 1s आ रहा है वो हमारा ऊपर से वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। यानी ऊपर से हमने 1 3 को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ई वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, वहाँ पे हम खाली डैश लगा देंगे। तो ये गौर करें यहाँ पे तो ई को मैंने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, यहाँ उसकी वैल्यू यहाँ से ख़त्म कर दी है। तो ये सारे के सारे 0 0 जो 0s आ रहे हैं वो बाहर होगा, ए का बार, बी का बार आ जाएगा, सी का आ जाएगा कंप्लीमेंट, डी का कंप्लीमेंट बाहर उसके ऊपर आ जाएगा, यानी उसका ये ऑपोजिट साइन होगा, हमने उसका कंप्लीमेंट लिया होगा। और ये जो एफ है ये इसके अंदर जो है कंप्लीमेंट के बगैर है, ये इसकी 1s पावर आ जाएगी, ऑन होगा, बाकी सारे जो हैं वो ऑफ सर्किट के अंदर आ जाएंगे। तो हमने इसको टिक कर लिया कि ये 1 और 3 को हमने यूज़ कर लिया है। उसके बाद 1 को इसी तरह हमने 5 के साथ मैच किया, जब 1 से, क्योंकि इसके लास्ट पे भी यहाँ पे 1 था और इस 1 को जिसके साथ मैच कर इसके साथ भी 1 है, बाकी जो है वो सारे 0 मैच थे, लेकिन एक 5 का जो डी वाला वेरिएबल था वो 1 के साथ मैच नहीं हो रहा था। तो हमने क्या करना है, तो ये डी वाले जब हमने 1 को 5 के साथ मैच किया है, 1 5 के कम्बिनेशन में डी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे आप गौर करें कि 1 5 के अंदर देखें हमने डी जो है ये एलिमिनेट कर दिया और बाकी एज इट इज लिख दिए। तो इसी तरह आपने क्या करना है, बाकी भी सारे 1 को 17 के साथ आप देख लें, जब 1 को 17 के साथ मैच करेंगे तो इसका भी 1 इससे मैच होता था, हमने 1 को 1 के साथ मैच किया है,
और बाकी सारे इसके साथ 0 सेम थे और एक 17 के अंदर 1 एक्स्ट्रा था बी वेरिएबल वाला। तो जब 1 और 17 का हम कम्बिनेशन बनाएंगे 1 और 17 के अंदर, तो हमने बी को एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे आपने गौर करना है। इसी तरह हम एलिमिनेट करते जा रहे हैं, कंपेयर कर करके कम से कम 1 वेरिएबल हम एलिमिनेट कर रहे हैं 1 कंपैरिजन के अंदर। जब सेकंड कंपैरिजन करेंगे तो कम से कम 2 वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे और उसको शॉर्ट से शॉर्ट करते जाएंगे ताकि इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाए सर्किट की। इसी तरह 1 को जब 33 से मैच किया है तो इसमें 1 ए वाला वेरिएबल जो था ये रिमूव हो गया। ये तो हमने पहले वाला 1 को सब नीचे वाले के साथ मैच कर लिए। अब हमने ये नीचे वाले जो 3, 5, 17 है, इनको हमने किन के साथ मैच करना है? ये 7, 19, 25, 37, 41 इनके साथ, उनके साथ मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे, पेयर बनाएंगे जिनके साथ इसकी वैल्यू मैच कर। 3 की वैल्यू अब देखें 1 और 1 है। अब देखें 7 की 1 और 1 से मैच होती है। ठीक है, जब इसकी वैल्यू से कंपेयर करेंगे इसकी सारी वैल्यू से मैच हो जानी चाहिए। तो उसमें मैच हो रही है। तो एक इसके अंदर जो है वेरिएबल डी जो है ये 7 के अंदर, यानी अब 3 को भी हमने जिन जिन के साथ मैच होता है मैच करते जाएंगे। इसी तरह 5 को देखेंगे, जो मैच नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे, वो यूज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि 3 को 7 के साथ उसी तरह मैच किया हमने। 3 को 7 से मैच करेंगे तो उसके साथ हमने ये कंपेयर किया है, तो उसकी वैल्यू को आपने देखना है। तो ये 0, 0, 1 इसके अंदर डी को एलिमिनेट कर दिया हमने और डी को एलिमिनेट करने के बाद ये 1 आ गया। इसी तरह आपने 3 को 19 के साथ, 2 को हमने मैच किया है 3 वाले टेबल में से। आपने एक तो हमने 3 को किया है 7 के साथ और एक किया हमने उसको 3 को 19 के साथ। हम चेक कर लेते हैं। हाँ जी, 3 को 19 के साथ किया। गौर करें, ये 3 वाली वैल्यू थी हमारे पास और ये हमारे पास है 19। तो ये 2 वैल्यू लास्ट वाली जो है वो 3 से मैच करती हैं और ये जो वेरिएबल बी था ये 19 का 3 के साथ मैच नहीं करता था, इसलिए हमने बी वेरिएबल को 3 और 19 के पेयर के अंदर जो है ये रिमूव कर दिया। तो इस तरह हम ये रिमूव करते जा रहे हैं। तो ये जो नॉट यूज लिखा हुआ है ये हमने नीचे जब कंपैरिजन करना है तो उस वक्त जब ये, क्योंकि जी जब आगे वाला कंपैरिजन करते हैं वहां पे देखते कौन से यूज किए हुए हैं। तो जो जो यूज होते जाते हैं उनके साथ टिक कर, पिछले में हमने टिक किया तो हमने आगे यूज किया था इसको। और जब इस टेबल के अंदर ये यूज वाला हम लगा रहे हैं तो ये जो नीचे वाला टेबल है इसके अंदर जो जो यूज होते जाएंगे उसको हम लिख देंगे यूज हो गए और बाकी के अंदर लिख देंगे नॉट यूज है, जो उसको एम्प्टी छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देखते जाएंगे 3, 7 ये इसी तरह का 3 को 19। अब 5 को 17 के साथ, 5 से 17 के साथ मैच हो रहा है। अब गौर करेंगे 5 को, ये सेकंड वाला एलिमेंट है, इसके अंदर एक तो यहाँ पे आ रहा है 1 और एक यहाँ पे आ रहा है 1। तो इसको जब मैच किया तो ये सिर्फ किसके साथ हो रहा है? 37 के साथ सिर्फ मैच हो रहा है। यहाँ पे गौर करेंगे कि यहाँ पे आप चेक करें, इसको गौर करेंगे कि ये इसकी वैल्यू ये इसके साथ मैच हो रही है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेक करें और उसके बाद 5 की वैल्यू को चेक करें। यहाँ पे देखें ये वैल्यू सेम आ रही है इसके साथ, और किसी भी सेकंड वाले जो मिनटर में ग्रुप है उसके साथ ये मैच नहीं करती, इसलिए सिर्फ 5 को हम 37 के साथ ही मैच करेंगे। और ए इसका एक्स्ट्रा था जो 5 में नहीं था, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे जाके उसी तरह हमने देखें ए को रिमूव कर दी। इसी अब 17 को 19 के साथ मैच कर लिया, उसकी वैल्यू उससे मैच होती थी, और 17 को 25 से भी मैच कर लिया, तो 17 2 के साथ मैच हुआ है। 17 वाली जो वैल्यू है ये 17 वाली जो वैल्यू है एक 17 वाली जो वैल्यू है ये इसके साथ मैच हो गई है। ये 17 वाली वैल्यू जो है एक ये 27 के साथ। अब देखें किन किन के साथ ये मैच करती है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है, तो ये इन दोनों के साथ जो है ये यूज होती है, इनके साथ यूज होती है। यहाँ पे देखें ये दोनों वैल्यू के साथ यूज हो जाएगी। ऊपर वाली वैल्यू पे गौर करेंगे, 17 की वैल्यू पे भी गौर करेंगे, ये जो वैल्यू है इसके साथ देखें ये मैच होती है। इसका 1
और इसका 1 इसके साथ 1 और 1 मैच होता है, और जो इसका एक्स्ट्रा 1 होगा, क्योंकि पहला जिसको हमने दूसरे से कंपेयर करना उसकी वैल्यू दूसरे से मैच होनी चाहिए, यानी इसकी वैल्यू इसके साथ मैच होनी चाहिए वंस वाली, तो तब हम उसके साथ कंपेयर करेंगे। और जो जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं देखेंगे इसके अंदर जो एक्स्ट्रा 1 होगा, मसलन यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा 1 हमें नजर आ रहा है जो 17 में नहीं है, तो इसका वेरिएबल देख लेंगे ऊपर कौन सा है। जो इसका वेरिएबल होगा, मसलन ऊपर आप देखेंगे ये वेरिएबल ई है, तो वेरिएबल जो ई है वो इसके साथ जी हमने जो इसके साथ मैच नहीं होता, अगर ऊपर देखा हमने ई था, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जब हम 17 को 19 के साथ मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे ई वेरिएबल जो है ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा इनके कम्बिनेशन के अंदर। तो नीचे जाके हम जब इसका कम्बिनेशन करते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसमें जो ई है उसको हमने देखें 17 और 19 के कम्बिनेशन से हमने ई को रिमूव कर दिया। बाकी हमने एज इट इज वैल्यू लिख ली, जो जिसके साथ कंपेयर कर रहे होंगे वो वाली वैल्यू, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा अगर वंस हमारे पास आ रहा है तो वो दूसरे के साथ मैच होकर उसको रिमूव करवा देगा। तो इसी तरह आप यहाँ पे गौर करते जाएं, 17 को 25 से भी हमने मैच किया है, तो इसके अंदर से सी रिमूव हो गया है, और सी रिमूव उसकी वैल्यू हो गई। अब इसी तरह हमने क्या करना है, 18 को 19 के साथ जब मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे इसकी एफ वैल्यू जो है ये रिमूव हो जाएगी, बाकी इसके साथ मैच, यानी जो अब 24 25 के साथ मैच होता है, यहाँ पे देखें ये वैल्यू इसकी साथ ही मैच होती, बाकी सारी इसके साथ जब मैच कर गई तो ये एफ इसके साथ भी रिमूव हो रहा था। अब 33 और 37 को हमने मैच किया, कंपेयर किया, और किस टेबल से कंपेयर कर रहे हैं, इससे जो पीछे वाला टेबल है, यहाँ से एक ग्रुप को हम दूसरे ग्रुप की वैल्यू से मैच, जब ये सारी की सारी जिनसे मैच होती होगी, जो नहीं होगी छोड़ देंगे। अब हमने सेकंड वाले ग्रुप को 39 और 60 के साथ मैच करना है, जो जिसके साथ वैल्यू कंपेयर होती होगी, उसमें 7 की 39 के साथ कंपेयर होती है। इसके अलावा आप देख लें कि किसी की भी वैल्यू मैच नहीं होती, सिर्फ इस पेयर के अंदर जब हम ये सेकंड इस वाले ग्रुप को थर्ड वाले ग्रुप को जब फोर्थ वाले ग्रुप से करेंगे तो सिर्फ 7 और 39 का कम्बिनेशन मैच होता है, और इस कम्बिनेशन के अंदर जो ए है ये रिमूव हो जाता है। तो नीचे अगर हम देखें तो ये 7 और 39 जो अलहदा हमारे पेयर, ये जितने दूसरे ग्रुप के बनने थे हमने उसको बना लिया। ये पहले वाले ग्रुप के मैच करने से बने दूसरे के साथ, अब ये दूसरे वाले को मैच करने के तीसरे के साथ बने। अब ये 7 और 39 ये तीसरे को जब हमने चौथे के साथ मैच किया तो जस्ट एक पेयर हमारा बना, और इसमें जो ए है ये रिमूव हो गया वेरिएबल। उसके बाद तो जब हमने चौथे को इसको जब हमने नीचे वाले से मैच करना है तो हमने देखना है 39 की वैल्यू किन किन के साथ मैच करती है, तो ये 47 के साथ भी मैच करती है, इसी तरह ये 59 ये इनके साथ जिन के साथ नीचे मैच करती है। देखो 39 47 से भी मैच करती थी वैल्यू, और इसके अंदर सी जो है ये रिमूव हो गया है, और उसके साथ 39 जो है 55 से भी मैच करती थी, इसलिए यहाँ पे उसने बी को रिमूव करवा दिया। अब हमने 60 को कंपेयर कर लिया है, 60 को 62 से ही सिर्फ कंपेयर कर सकते थे, तो इसके अंदर से जो है ये ई वैल्यू जो है ये रिमूव हो गई। बाकी हमने एज इट इज जो है जो जीरो होते हैं पहले वाले कॉलम के वो उसको लिख लेते हैं। तो ये थर्ड हमारा टेबल था। अब थर्ड टेबल के अंदर हमने देखना है कि तमाम के अंदर एक एक वेरिएबल जो है रिमूव हो चुका है। पहले के अंदर ए बी सी डी बचे हैं, ई रिमूव हो गया है, और एफ बचा है। ये इस पहले पेयर के अंदर हम इसको अगर गौर करें तो इसी तरह हर पेयर के अंदर एक एक वेरिएबल जो है ये रिमूव हो गया। तो रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन द टू मीटर हमारे प्रेजेंट इन सेपरेट टेबल, इसको हमने सेपरेट टेबल के अंदर लिखा है। द टेबल 1.3 के अंदर हमने इसको लिखा है, मैंने टेबल को नेम भी अलग-अलग दे रही हैं, आप इस तरह अपने हिसाब से नेम दे सकते हैं। ऑल दीज मीटर आर सिंगल टर्म, ये सारी थ्योरी वगैरह आपकी बुक पे एग्जांपल्स पे लिखी हुई है, आप उसको यहाँ से लिख सकते हैं, देखकर चेंजेस कर सकते हैं। टर्म एलिमिनेटेड वेरिएबल आर द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन, द 17 5 वेरिएबल्स द प्रोडक्ट टर्म्स आर फॉर्म्ड। अगर हम देखें तो ये जो टोटल हैं ये 70 में लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, जब इन तमाम को हम चेक करते जाएंगे
तो ये सारी की सारी टोटल अगर हम यहाँ पे देखें प्रोडक्ट जो कंपैरिजन हमने किए हैं ये 17 बनते हैं, 17 कंपैरिजन बनते हैं और 5 वेरिएबल इसमें प्रोडक्ट जो है फॉर्म हुए। ये 6 वाला जो वेरिएबल था वो इसमें कोई ना कोई किसी प्रोडक्ट के अंदर ए बी, किसी में सी, किसी में डी, किसी में एफ, इस तरह ये एलिमिनेट सिंगल वेरिएबल फ्रॉम ईच टर्म, हर एक टर्म से एक एक सिंगल वेरिएबल रिमूव हो गया। ऑल द 70 टर्म आर रिप्रेजेंटेड इन द टेबल 1.3 टेबल के अंदर जो हमने ये क्रिएट किया अभी आपको बताया ये सारे का सारा ये वाला टेबल है जिसके अंदर हमने एक एक वेरिएबल रिमूव कर दिया है। ऑल द मिड टर्म इन द 1.3 शोन इन यूज, तो अब शोन टू बी यूज हमने इनको देखना है कि 1.3 के अंदर जो है इनको देखना है कि ये सारे के सारे वेरिएबल इसमें कौन से शोन हुए हैं और कौन सी सारे के सारे टू बी यूज, तो जो जो यूज हो गए वो हमने उसको टिक कर दिया है। ये पीछे वाले इस टेबल के अंदर ये सारे के सारे 1.3 वाले यूज हो गए थे 2 वाले, इसलिए हमने इसको लिख दिए। अब ये 2 वाले सारे के सारे शोन आर यूज इन दी 2 टेबल के अंदर ये यूज हो गए थे कंपैरिजन के अंदर, हमने इसको यूज कर लिया है। उसके बाद अगर आप देखें तो एग्जॉस्टिव सर्च फॉर फाइंडिंग प्राइम इम्प्लीकेंट हैज़ नॉट कंप्लीटेड, तो हमारे अभी इम्प्लीकेंट कंप्लीट नहीं हुए, अभी मजीद हमने इसको मैच करना था। 5 वेरिएबल टर्म इन दी टेबल 1.3 इसके अंदर 5 वेरिएबल बचे, एक एक रिमूव हुआ है। अभी हमने सेकंड कंपैरिजन करना है, कंपेयर टू एलिमिनेट द एन अदर सिंगल वेरिएबल, हम इसके लिए और इसको कंपैरिजन करेंगे ताकि इनमें से एक और वेरिएबल को हम डिलीट कर सकें, रिमूव कर सकें। ऑल द टर्म दैट कंबाइन टू एलिमिनेट ए वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड इन द टेबल 1, यानी अब मजीद हमने इसको टेबल को आगे कंपेयर किया है तो जैसे जो नीचे हमने 1.4 टेबल बनाया इसमें देख लेंगे। सेम पहले वाला प्रोसीजर हम लगाएंगे कि 1.3 वाले ग्रुप को हमने मैच करना है 3.7 ये नीचे वाले ग्रुप के साथ और उनके साथ जिसमें 1.3 की वैल्यू से मैच करती होगी। जो मैच नहीं करती होगी उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, उसके साथ वो वेरिएबल रिमूव हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे करना है। तो 1.3 को जब हमने 17-19 वाले मिड टर्म से कंपेयर किया है तो यहाँ पे बी वेरिएबल रिमूव हो गया है कि ई वेरिएबल, तो एक वेरिएबल तो ऑलरेडी पहले रिमूव था, इस कम्बिनेशन में देखें ई पहले रिमूव था और जब हमने इसको 17 के साथ हमने किया है तो इसकी वैल्यू के साथ तो ये जो है वन वेरिएबल की, तो इसके साथ बी जो है ये रिमूव हो गया। हमने करना है वो उसकी वैल्यू को मैच करता और बाकी तमाम वैल्यू उसके साथ अगर सेम आती हैं तो वो हमने यूज़ कर लेनी है। तो बाकी सारी की सारी सेम थी, उसके साथ एक वेरिएबल एक्स्ट्रा था तो ये जो है इससे बी जो है ये रिमूव हो जाएगा। तो हमने इसको बी को रिमूव कर दिया, सेकंड वेरिएबल हो गया। इसी तरह 1.5 को उसका एक ही कंपेयर 1.3 का सिर्फ एक ही कम्बिनेशन था। अब 1.5 को जब मैच करेंगे हम सेकंड वाली उसकी टर्म को लेंगे। 1.5 को हमने मैच करना है कि ये किन के साथ वैल्यू इसकी मैच होती है। तो 1.5 को अगर गौर करें तो ये 33, 37 के साथ 33 और 37 वाली वैल्यू के साथ मैच, बाकी सारी वैल्यू मैच होती हैं। ये भी वेरिएबल के साथ जो रिमूव होता है 1 इसमें एक्स्ट्रा है, तो ये जब हम इसके साथ मैच करेंगे 37 के साथ तो ये ए को जो है ये रिमूव कर देगी। सेम उसी तरह 117 ग्रुप को मिड टर्म को 319 के साथ हम मैच करेंगे तो इसके अंदर एक बी वेरिएबल मूव होगा कि एक वेरिएबल मूव होगा। एक तो 117 के अंदर ऑलरेडी रिमूव होगा। हम 117 वाले ग्रुप को देखें तो बी तो ऑलरेडी इसके अंदर रिमूव था, तो हम देखेंगे 117 ग्रुप के अंदर बी रिमूव था तो और कौन सा ई इसके अंदर जो है ये रिमूव हो गया। 2 वेरिएबल इसमें रिमूव होते जा रहे हैं। तो अब ये हमारे एक कंपेयर जो हमने कर लिया है, पहले वाले को 133 वाले को 537 से मैच कर लिया है, 15 वाले को हमने 33 के साथ मैच कर लिया, 15 को हमने किया है तो 33 वाले के साथ हमने मैच कर लिया है। 133 को 133 को हमने मैच किया 537 के साथ, इसकी वैल्यू के साथ ये वैल्यू मैच होती थी। ये 100 था इसके साथ, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ थी। इसकी वैल्यू अगर गौर करेंगे 117 के साथ इसकी वैल्यू एज इट इज़ आपको नज़र आ रही है, बाकी सारी वैल्यू मैच थी और जस्ट 1 इसके साथ ये वैल्यू भी मैच थी, ये 0 इसके साथ मैच कर रहा था, ये एक डिफरेंट था तो हमने इसकी जगह पे इसको चेंज कर दिया, कंपेयर किया तो इसके साथ ये डी रिमूव हो गया, ये कंपैरिजन आ गया। इसी तरह जब हमने ये इस वाले सारे को इससे मैच कर लिया, अब हमने इस सेकंड वाले को हमने थर्ड वाले से कंपेयर करना है। अगर सेकंड वाले को थर्ड से कंपेयर करें तो जस्ट एक ही कंपैरिजन हमारे पास आता है, 537 का कंपैरिजन 3733 के साथ जो है वो मैच होता है।
अगर हम इनको सबको करें तो 377 जो है वो 39 के साथ मैच होता है। और बाकी अगर इस 37 वाले को कंपेयर करें अदर के साथ तो इसमें कोई भी इसके साथ मैच नहीं होती इसकी वैल्यू, इसलिए हम इनको कंपैरिजन में शामिल नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप में शामिल हुआ। तो ये हमारा इसमें एप्लीकेंट हमारे फाइंड हो गए। हमने 1.3 को देखें टर्म को 117 के साथ, जब हमने 1.4 टेबल में मैच किया तो प्रोडक्ट हमारे पास है ACDF जो है ये हमारे पास आ गए ACDF। तो मसला यहाँ पे कैसे ACDF है, एक तो B एलिमिनेट हो गया और एक हमारे पास E एलिमिनेट हो गया है। तो हमारे पास देखेंगे B और इसको छोड़ के A जो है ये भी 0 है, C भी 0 है, D भी 0 है। तो जो हमारे पास 0 वैल्यू होगी वो ऑफ आ जाएगा, उसके ऊपर बार आ जाएगा, और जो 1 होगी वो ऑन होगा, वो बार के बगैर है। तो हमने ACDF लिख दिया। ये एलिमिनेट करने के बाद वेरिएबल E जो था मज़ीद हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, पहले B इसमें एलिमिनेट था। तो ये दो वेरिएबल एलिमिनेट थे। ये हमारे पास एक जो है वैल्यू आ चुकी है प्रोडक्ट की। इसी तरह हम वाइल देखेंगे, कंपेयर द टर्म इन द 1.3 पेयर द टर्म विच आर द डिफरेंट इन द सिंगल वेरिएबल आर यूज। तो जो भी सिंगल वेरिएबल हमने यूज़ किया 1.3 को 1779 डिफरेंट इन द सिंगल वेरिएबल A ओनली। तो इसके अंदर A जो है हमारे पास वो हमने इसको रिमूव कर दिया है। सेकंड और थर्ड को देखें तो इसके अंदर हमने जो है A और D को रिमूव किया है, यहाँ पे हमने A और E को रिमूव किया है। तो ये सारी की सारी डिटेल आपने लिख देनी है। ये 6 हमारे पास प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 जो हैं ये हमने पेयर बनाए हैं, और वेरिएबल हमारे पास कितने जो हैं ये टोटल 6 यूज़ हमने किए थे। तो 5 हमारे पास प्रोडक्ट टर्म आई हैं, एक हमने इसको रिमूव कर दिया, एक 1 वाला भी पेयर था उसको हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। तो आप गौर करेंगे यहाँ पे नन ऑफ द टर्म पेयर टू एलिमिनेट वेरिएबल। अब और कोई भी अगर कंपैरिजन करें तो एलिमिनेट नहीं हो रहा। दस द फोर्थ टर्म्स आर मार्क्ड एज नॉट यूज। तो हमने 4 को यूज़ कर लिया। पीछे वाले को देखें, ये हमने टर्म्स हम 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 4 वेरिएबल के अंदर हमारे पास जो हैं ये 7 जो हैं ये हमने मार्क नहीं की। यहाँ पे आपने गौर करना है कि ये 5 हमारे पास प्रोडक्ट आ गए और इसके अंदर हमने 7 टर्म्स जो हैं इनको हमने मार्क्ड एज नॉट यूज। द अनमार्क्ड टर्म प्रेजेंट ए प्राइम एप्लीकेंट। तो हमने क्या करना है, ये जो 7 हमने मार्क नहीं की वो वाली सारी की सारी क्या हमारी प्राइम इम्प्लीकेंट हैं, जो हमने मार्क नहीं की। तो अब जो मार्क नहीं की अनमार्क टर्म प्राइम एप्लीकेंट, द एग्जॉस्टिव सर्च फॉर द प्राइम एप्लीकेंट हैज बीन कंप्लीटेड। तो हमारी एप्लीकेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नो मोर टर्म्स कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द टर्म्स। इनमें से कोई भी और हम इसमें एलिमिनेट नहीं कर सकते। आर कंसीडर टू बी द प्राइम एप्लीकेंट। तो ACDF ये वाली टर्म आ जाएगी ACDF। इसको अगर गौर करेंगे तो ये जो हमने एलिमिनेट नहीं की हमने गौर कर लेना है कि कौन कौन सी नहीं एलिमिनेट की, उसको हमने क्या करना है यहाँ पे उसको कंसीडर कर लेना है कि प्राइम एप्लीकेंट है। तो ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, इनको छोड़ने के बाद हमने जो एलिमिनेट की हुई हैं बाकी को लिखेंगे ACD, इनके ऊपर बार आ जाएगा, F वैसे लिख देंगे। ये ACD इसके ऊपर बार F को वैसे लिखा है। इसी तरह सेकंड वाले को हमने देख लिया जो एलिमिनेट करने के बाद। तो ये हमारा इसको मजीद हमने एक्सटेंड करना है, इसको शॉर्ट करना है सिंप्लीफाई फॉर्म में, लेकिन एग्जॉस्टिव सर्च फॉर द प्राइम एप्लीकेंट हैज बीन कंप्लीट। ये तो होगी, हमने लिख दिया है एप्लीकेंट इन द सेकंड स्टेप ऑफ द ठीक क्वीनी MC क्लोस्की जो है मेथड फॉर द एसेंशियल एंड मिनिमल प्राइम एप्लीकेंट आर फाउंड। हमने इससे और मजीद इसको मिनिमम करने की जरूर कोशिश करनी है। द प्राइम एप्लीकेंट फाउंड इन द लास्ट स्टेप आर लिस्टेड इन द राइट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल 1.5 जो हमने लास्ट पे टेबल बनाया। ऑल द ओरिजिनल के द मिड टर्म्स आर लिस्टेड इन द बॉटम। तो जो हमने ये यहाँ पे मिड टर्म फाइंड किए हैं ऊपर में देखा कि इसके अंदर कितने टोटल जो हैं इस्तेमाल हुए हैं प्रोडक्ट्स हैं 1 3 7 19 1 5 17। सब को अगर काउंट करें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनते थे टोटल। तो ये 9 हमने जो है ऊपर लिख लिए। जो इनके प्रोडक्ट में यहाँ पे जो रिपीट हो रहे थे उसको हमने छोड़ दिए, वो इधर लिख लिए। जो हमारे प्राइम एप्लीकेंट बने वो हमने इसके कॉलम के अंदर लिख लिए लेफ्ट तरफ। तो आप देखेंगे जो हमने ACD को इस्तेमाल करें कि इनके अंदर कौन सा पेयर यूज़ हुआ, तो 1 3 7 19 यूज़ हुआ। तो हमने
1 को मार्क कर दिया है, 3 को मार्क कर दिया है, 17 और 19 को मार्क कर दिया। इसी तरह दूसरे अगर पेयर के अंदर हमने देखना है, बोलियन के अंदर हमने इसको देखें, यहाँ पे ये जो हमने इसका बनाया है कम्बिनेशन, तो इसके अंदर 1 और 5 यूज़ हुआ था और 33 और 37 इस्तेमाल हुआ था। देखिए 1, 5, 33 और 37, तो ये जो सारे के सारे यूज़ हुए थे हमने इसको मार्क कर दिया है। अगर हम देखें मिनिमम जो मार्क्स हमारे जिनको हमने सर्कल कर लिए है वो सिर्फ एक ही हमारी रो के दोनों थे, बी, सी और डी, एफ, ये थे जो मार्क हुए। तो इसके अंदर रो के अंदर देखें एक्स मार्क शो द इंडिकेट दैट द प्राइम एप्लीकेंट लिस्टेड इज राइट कॉर्नर, हम देखेंगे राइट तरफ इसके आ रहे हैं मीटर के अंदर 1.5 टेबल के अंदर। तो डायरेक्टली आपने 1.4 पे इम्प्लीमेंट किया वही वाला मेथड, तो हमने ये वाला फाइंड कर लिया। सर्कल द मार्क इज सेल एक्स which represent midterm covered by only a single prime applicant, thus the midterm 7 and 39 are covered only the prime applicant BC, these applicant do not cover all the midterm। अगर देखें तो ये तो तमाम midterm जो हमने ऊपर बनाई हैं ये वाले इन सब को कवर नहीं करता, ठीक है, ये जो कवर इनको नहीं करता, ये तो सिर्फ 7 और 39 को ये वाली सारी की सारी midterm यूज़ होनी चाहिए थी उसके कम्बिनेशन के अंदर जो हमने फाइंड किए, तो यहाँ पे ये यूज़ नहीं हो रही थी। इसके लिए हमने क्या किया है, द अदर एसेंशियल एप्लीकेंट हैव द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल विच कवर ऑल द रिमेनिंग midterm। जो रिमेनिंग midterm थे, पहले वाला था हमने मिनिमम देखा कि ये और इसको 3 वाले को देखें तो ये सेम एज इट इज़ इसकी वैल्यू थे, हमने इसको एक को यूज़ कर लिया ताकि इसकी वैल्यू जो है 1, 3 और 17 और 19 ये भी यूज़ हो जाए। ये हम इसके अंदर 3 इसके अंदर ये यूज़ हो जाएंगी। अगर हम इसको गौर करेंगे इसकी वैल्यू जो है ये यूज़ हो जाएगी। मसलन एक हमारे तो कम्बिनेशन के अंदर आ चुका है, ये वाला हमारे जो है ये इसके अंदर 5, 7 और ये 17 और ये 39 ये तो इस पेयर के अंदर हमारे आ जाएंगे, इसके अंदर जो है ये यूज़ हो जाएंगे। अब ये इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती थी, मिनिमल थी, तो हमने क्या किया, एक स्पेयर को भी शामिल कर लिया इसके साथ। फिर हमने देखा कि ये ए और 3 वाला जो है एक हमने ये भी कम्बिनेशन इसके साथ शामिल कर लिया, ये 1 और 5 और 33 और 37 आ जाएगा, ए के साथ भी आ जाएगा। तो ये दो मज़ीद हमने जो है ये इनको इस्तेमाल कर लिया है। ये नीचे आप देखें गौर करेंगे, दो हमने देख लिया था। अदर एसेंशियल जो ज़रूरी थे हमारे लिए मिनिमम वेरिएबल जो थे, कवर ऑल द रिमेनिंग midterm जिन्होंने कर लिए ए सी डी एफ था और बी सी ई एफ था। तो अब अगर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इसकी बनाएं तो ये बनती, एक हमारा उस कवर फॉर्म के अंदर आ चुका था और दो हमने और फाइंड कर लिए, तो ये सारे के सारे हमारे इस मिन टर्म को जो है 1, 3, 5, 7, 17, 79, 33, 37 इनको कवर करते हैं। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म थी। तो आप ये इसकी असाइनमेंट 4 इसके पेज बने हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर टाइम लगा है, तो आपने कोशिश करनी है इसको समझना है, समझ के बनाना। आपको ये आगे फाइनल टर्म के अंदर भी इस तरह की चीज़ आ सकती है। तो काइंडली जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी जो फाइल है वो लास्ट डे को मैं जो है वो वहाँ पे शो करूँगा PDF फॉर्मेट के अंदर। तो मज़ीद आप अपनी ख़ुद स्टडी भी कर सकते हैं। पेज नंबर अगर हैंडआउट का देखें हमारे CS 302 का, तो उसको आप पेज नंबर 10 से लेकर 19 तक गौर करें तो 2-3 एग्जांपल्स हमें बताई गई। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखें तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको समझाएगी। यहाँ पे मेथड बताया गया, थोड़ा डिफरेंट इसके अंदर वैल्यू यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ से भी पेज नंबर 11 से ले के पेज नंबर 19 तक भी ये सारी की सारी एग्जांपल्स यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं। इसी तरह की दी हुई हैं, यहाँ पे सर्कल भी किया हुआ और फाइनल पे उसने रिजल्ट भी यहाँ पे बनाया सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर, टर्म के अंदर। तो आप भी इनको देख के जो है ये मज़ीद अगर इसमें कोई गलती, कोई दूसरे दोस्त भी हैं जिस पे वर्क करते हैं, काबा फ़रूक साहब भी बड़ा अच्छा काम करते हैं, काफ़ी असाइनमेंट्स वगैरह बनाते हैं सब्जेक्ट की, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और कुछ और दोस्त भी हैं जो काम कर रहे हैं, एक SK खान जो सनावला खान है वो भी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर कोई दोस्त और दूसरे जो हैं वो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम फाइंड करें, मे भी हो सकता है कहीं जगह पे कोई ऐसी मिस प्रिंटिंग हो गया हो बनाने के अंदर, असाइनमेंट के अंदर, तो काइंडली वो मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक आइडिया सोल्यूशन है कि कैसे आपने काम करना है। आप अपने मुताबिक इसको चेंज करके बनाएं और बना के इसको सेंड करें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।
ओके, अल्लाह हाफिज़।